वहीं बिहार के नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पूर्वी चंपारण और शिवहर में जनसभा करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव भी कई सभाओं को संबोधित करेंगे। मुकेश सहनी भी तेजस्वी के साथ मंच साझा करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, यानी कह सकते हैं कि बिहार के लिए बड़ा दिन। मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जो दूसरे बड़े नेता हैं वो जैसे मुकेश सहनी भी मंच साझा करेंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि आज का दिन बिहार के लिए चुनाव के मद्देनजर बहुत ही अहम है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। आप जैसे कि हम लोग जानते हैं कासिफ की अब पाँचवें चरण की वोटिंग में काफ़ी कम समय बचा हुआ है, लिहाजा हर पार्टियां अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं। तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ सभा है। तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ आ रही है और ये भीड़ एक तरीके से स्पॉन्टेनियस भीड़ है, यानी लोग स्वरुचि से आ रहे हैं, अपनी इच्छा से आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से रोजगार का नारा दिया है उस नारे को का क्रेज है लोगों के बीच में। तेजस्वी यादव ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप 17 महीने बनाओ, 17 साल का फर्क देख लीजिए। 17 महीने में जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है। तो हमने जो तेजस्वी यादव की सभा देखी है, चाहे मुंगेर की सभा हो, बेतिया की सभा हो, अलग अलग जो जिलों में उनकी सभा हुई है उसमें काफ़ी भीड़ थी। अररिया, फारबिसगंज, यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की रैली है, भाजपा के भी नेता प्रचार कर रहे हैं और जो नीतीश कुमार है वो भी प्रचार कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि प्रचार का कितना असर होता है, लेकिन मोटा मोटी जो देश की जनता है, बिहार की जनता है, उसने मन बना लिया है कि उसे किसे वोट करना है, किसे एक्सेप्ट करना है, किसे रिजेक्ट करना है। नेता अपने स्तर से ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं, वो माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन माहौल बन चुका है और जमीन पे ये साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी पार्टी इस बार लूजर है और कौन सी पार्टी इस बार गेनर है। फिर भी नेताओं की कोशिश होती है कि वो मुद्दों पे बात करके जनता को अपनी तरफ मोड़े और इसी क्रम में आज भी ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। जी तो हम ये मान कर चले प्रीतम कि आज बिहार के लिए खास दिन है और नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के बीच आज सीधा मुकाबला है, जनसभाओं की घंघोर लड़ाई है। तो कह सकते हैं जैसा कि आपने कहा, वोटर्स अपना मन बना लेते हैं, लेकिन तय है कि जनसभा होती है तो उसके बाद जो तब्दीली आती है और वोटर्स जिस तरह से कोशिश करते हैं और परिणाम देते हैं। तो अब एक बात और बताएं प्रीतम कि जिस तरह से आज रैलियां हो रही हैं, तो क्या यह कह सकते हैं कि बिल्कुल सीधा मुकाबला तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के दरमियान है? आज क्या कहेंगे? जी, मुकाबला सीधा ऐसा मुकाबला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे बात करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि वाकई ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं। लेकिन कासिफ, आप जैसे ऐसे ग्रामीण इलाकों में आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीय मुद्दे गौण है, वहाँ पर स्थानीय मुद्दा है। वहाँ के जो सांसद हैं उनका 5 साल का व्यवहार कैसा रहा है, क्या वो लोगों के बीच उपस्थित रहे हैं, उनकी क्या प्राथमिकता रही है। कहीं कहीं राष्ट्रीय मुद्दा है, लोग चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों से ज़्यादा इस बार स्थानीयता का बोलबाला है। और यकीन मानिए इस बार जब 4 जून का रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट काफ़ी चौंकाएगा और तब फिर हम लोग इस बात की मीमांसा करेंगे कि आखिर रिजल्ट ऐसा क्यों रहा। रैलियों में भीड़ कुछ अलग दिखती थी, परिणाम कुछ अलग रहा है। 2014 और 2019 की तरह एक तरफा लड़ाई कतई नहीं है। वैसी सीट भी जो भाजपा अब तक सुरक्षित मानकर चल रही थी, वो सीट भी अब भाजपा की फंसती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ जदयू आरजेडी की सीटें जो काफ़ी मान के चल रही थी, आरजेडी की ये सीट उसके लिए मुमकिन है, लेकिन वहाँ भी अब कांटे की लड़ाई बनी है और कह सकते हैं कि मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक है। ये मुकाबला 49 और 51 का है। जिसके तरफ में 51 होगा वो जीत जाएगा, जिसकी तरफ में 49 होगा वो हारेगा। 49, 50, 51 इसी 3 अंकों का इस बार मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफा लड़ाई, 2 लाख से जीत का अंतर, 4 लाख से जीत का अंतर इस बार कहीं नहीं होना है, ये आप मान के चलिए। जी, तो हम ये समझ सकते हैं प्रीतम कि किस तरह से जो हालात उभर कर सामने आ रहे हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि बिहार में अगर ये देखा जाए, जैसा कि आपने कहा कि स्थानीय मुद्दे ग्रामीण इलाकों में आप जैसे जाते जाते हैं वो, और वैसे भी लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है कि प्रत्याशी को वोट दिया जाता है। भले हमारे यहाँ ये परंपरा चल पड़ी है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बताएं, लेकिन जो आदर्श रूप होता है वो यही मानते हैं। तो यानी कि मामला यह है कि आज बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां हैं, जनसभाओं का दौर है, चुनाव चल रहे हैं और नतीजे की सबको परवाह है, इसीलिए सब ताबड़तोड़ रैलियों में लगे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीतम आपका शुक्रिया।